अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। रोड वन के इस सफ़र में खुश आमदीद। आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहला कन्फ्यूजन यही आता है कि कौन सा प्लेटफॉर्म चूज़ करें, वर्डप्रेस या ब्लॉगर। ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो हर एक बिगिनर के जहन में ज़रूर आता है। तो आज हम इसी वीडियो में देखेंगे कि हम किस तरह से कि कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा बेहतर है। देखें, दोनों प्लेटफॉर्म ही फ्री हैं, वर्डप्रेस और ब्लॉगर, और दोनों से ही पैसे कमा सकते हैं। इन फ्यूचर अर्निंग दोनों से ही हो जाती है। मगर बेहतर कौन है और किसको हमें सजेस्ट करना चाहिए, आज हम वो देखेंगे। तो इसमें मैंने 6 पॉइंट हैं। आज इन 6 पॉइंट्स के ज़रिए हम लोग चेक करेंगे कि वर्डप्रेस बेहतर है या ब्लॉगर बेहतर है। अच्छा, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि इससे पहले, बल्कि पॉइंट समझने से पहले मैं आपको एक क्लियर करता जाऊँगा वर्डप्रेस एंड ब्लॉगर्स एक्चुअली हैं क्या? वर्डप्रेस एंड ब्लॉगर दोनों ही सीएमएस हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। वर्डप्रेस एक ओपन होस्ट और सेल्फ होस्ट ओपन सोर्स सीएमएस है जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता। ब्लॉगर जो होता है ये ओन्ड बाय गूगल है, ये गूगल का एक प्लेटफॉर्म है। ब्लॉगर जो है, मैं आपको दोनों को डैशबोर्ड्स वगैरह भी दिखा देता हूँ। ये है वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। ठीक है, अगर आपने किसी नहीं देखा, ये वर्डप्रेस का एक डैशबोर्ड है जहाँ पे अपनी वेबसाइट को हम बनाकर यहाँ से सारा उसको एनालाइज करते हैं और या सारी इसकी सेटिंग्स वगैरह परफॉर्म करते हैं। ये वर्डप्रेस की जो साइट है, ये एक उसकी डमी साइट है, आपकी स्क्रीन पे शेयर हो रही है। दूसरी तरफ ये है हमारे पास ब्लॉगर का डैशबोर्ड, जो ये गूगल का प्लेटफॉर्म है, और ये उसकी एक वेबसाइट है मेरे पास। ये बहुत पुरानी एक साइट है 2022 की, जब तब उस पर काम किया था बहुत ज़्यादा। तो ये तब की एक मेरे पास एक ब्लॉग लिखा हुआ है। अच्छा, ये है दोनों के डैशबोर्ड्स हैं। अच्छा, हम लोग चलते हैं अपनी वापस शीट पे। अच्छा, तो हमें अब इन पॉइंट्स के ज़रिए पता लगाना है कि कौन सा प्लेटफॉर्म ज़्यादा बेहतर है ब्लॉगिंग से रिलेवेंट। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट है ईज़ ऑफ यूज़। ईज़ ऑफ यूज़ का मतलब है कि कौन सा सबसे बेहतर है यूज़ करने के, कौन सा ज़्यादा आसान है। देखिए, आसान दोनों है। जैसे हम पहले ब्लॉगर की बात कर लेते हैं। जब आप ब्लॉगर को साइन अप करेंगे ना, आपके सामने एक इंटरफेस आ जाएगा। अभी तो मेरे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, वहाँ पे आपको आर्टिकल्स नहीं शो हो होंगे। आपको डायरेक्ट वहाँ पे, एक सेकंड, आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा कि आप डायरेक्ट आप लॉगिन करेंगे, आपके सामने आ जाएगा। आप इजीली यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दें अपना आर्टिकल वगैरह। लेकिन वर्डप्रेस में ऐसा नहीं होता। वर्डप्रेस में जब आप ओपन करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का जब डैशबोर्ड शो होगा, आपको पहले यहाँ पर वर्डप्रेस सीखना पड़ता है। ऐसा नहीं है वर्डप्रेस आप नहीं सीख सकते, ज़्यादा आपको 1 से 2 दिन चाहिए वर्डप्रेस के बेसिक्स वगैरह क्लियर करने में, कि थीम क्या है, प्लगइन क्या है, आर्टिकल्स क्या हैं, हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, प्लगइन्स को किस तरह डिप्लॉय कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। ये सिर्फ 1 से 2 दिन में आप प्लगइन के साथ करेंगे तो 1 से 2 दिन में आप इसके सारे बेसिक्स क्लियर कर जाएँगे। जो ब्लॉगर है, ये डिपेंडेंट है और इसमें काफ़ी डिपेंडेंसीज़ हैं, ठीक है? लेकिन जो वर्डप्रेस है, ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। इसके अंदर हम अपने लिहाज से हर चीज़ को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आप चाहें, आप इस पूरे पेज को हर लिहाज से कस्टमाइज़, इसके कलर्स, इसका डिज़ाइन, इसका स्टाइल, आप हर लिहाज से इसका देख सकते हैं। लेकिन ब्लॉगर में ऐसा नहीं है। ब्लॉगर में जो हमें बिल्ट इन मिला है, हमें उसी की बेस पे रहना पड़ता है। अच्छा, आपको क्लियर हो गया होगा कि ब्लॉगर एक डिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है और वर्डप्रेस जो है एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है। दूसरा पॉइंट है कस्टमाइजेशन एंड थीम्स। कस्टमाइजेशन एंड थीम्स में हम पहले बात ब्लॉगर की ही कर लेते हैं, कि ब्लॉगर के अंदर सिर्फ कुछ थीम्स होती हैं जो इनकी बिल्ट इन थीम्स हैं, सिर्फ ये। आप इसको अपने लिहाज से कस्टमाइज नहीं कर सकते। जो इन्हों और इनकी थीम्स के अंदर डिज़ाइन सेम ही रहता है, सिर्फ कलर्स में फ़र्क आ जाता है या कुछ उनकी इमेजेस के अंदर। जैसे आप देखें, इमेजेस में फ़र्क होगा, इधर सब कुछ सेम है, सिर्फ में कलर्स या बैकग्राउंड इमेजेस में से चेंजिंग है, बाकी तकरीबन सारा कुछ सेम है। आपको तकरीबन इसी तरह के सारा इंटरफेस देखने को मिलेगा जैसा आपको नज़र आ रहा है। अगर हम इसका आर्टिकल भी ओपन कर लेते हैं, तो हमें इसी तरह का ही सब कुछ शो होगा। लेकिन वर्डप्रेस में ऐसा नहीं है। वर्डप्रेस के अंदर थाउजेंड्स ऑफ थीम्स आपको मिलेंगी। थीम्स के सेक्शन में हम जाते हैं, यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ थीम्स है। यहाँ पे हम अगर ऐड थीम पे हम क्लिक करेंगे, हम यहाँ आप देख रहे हैं कि 7,564 थीम इस टाइम अवेलेबल हैं वर्डप्रेस के ऊपर। इसमें हम कुछ भी लगा सकते हैं, कुछ भी हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है? उसको फिर ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बिल्ट इन थीम है, हम उसको अपने लिहाज से, उसका बटन नहीं समझ आ रहा, हम उसका बटन का कलर चेंज कर देंगे। सब कुछ, हर एक चीज़ उसमें कस्टमाइज हो सकती है। ये बहुत इंडिपेंडेंट और फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म है ब्लॉगिंग के लिहाज से। अच्छा, आपको अब सबको क्लियर हो गया होगा। एसईओ एंड गूगल रैंकिंग।
एसईओ इन गूगल रैंकिंग में जो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बेहतर है? अच्छा, हम ब्लॉगर की बात करते हैं। ब्लॉगर और वर्डप्रेस दोनों ही एसईओ ऑप्टिमाइज्ड हैं, हम इनमें इजीली अपना एसईओ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी बात डिपेंडेंसीज की आ जाती है कि हम यहाँ पर आर्टिकल्स में जो है ना डायरेक्ट कीवर्ड इंसर्ट नहीं कर सकते। हाँ, हम कीवर्ड सर्च करके उस पेज पे आर्टिकल्स देख सकते हैं, लेकिन हमें जो मेटा डेटा होता है हम वो डायरेक्ट इसमें इनपुट नहीं कर सकते जो गूगल को रिक्वायर्ड होता है। लेकिन हम बात करते हैं यहाँ पर आपको एसईओ के हज़ारों प्लगइन्स मिल जाएँगे, जहाँ से हमारी एसईओ बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। मिसाल है, अगर हम लोग ऐड प्लगइन पे जाते हैं, प्लगइन्स बेसिकली टूल्स होते हैं, ठीक है? थर्ड पार्टी टूल्स आप कह सकते हैं जो वर्डप्रेस में आपकी फंक्शनैलिटी को एनहांस कर देते हैं। ठीक है, हम सिर्फ एसईओ का यहाँ ज़िक्र करते हैं। एसईओ में यहाँ पे आपको बहुत मशहूर मिल जाएंगे, जिसमें रैंक मैथ, एसईओ योस्ट, एसईओ ऑल इन वन, एसईओ प्रेस, ये वो प्लगइन्स या टूल्स हैं जो आपकी एसईओ को बहुत ज़्यादा एनहांस कर देते हैं, 100 से 200% तक ले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर वही बात आ गई है कि वहाँ पे डिपेंडेंसीज हैं, हम वहाँ पे डायरेक्ट मेटा डेटा इन्वॉल्व नहीं कर सकते इनके अंदर, लेकिन हम यहाँ पर इनकी बदौलत अपने साइट मैप्स, अपने मेटा डेटा, हम सब कुछ इंक्लूड कर सकते हैं अपने आर्टिकल्स के अंदर, जो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है एक बेसिक एसईओ को कंप्लीट करने में। अच्छा, हम आते हैं वापस यहाँ पे। अच्छा, मोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन दोनों पे ही पॉसिबल है और बहुत इजी है। अगर हम गूगल एडसेंस की बात करते हैं तो वो दोनों पर ही पॉसिबली हो जाता है, लेकिन अगर हम लोग गूगल एडसेंस के अलावा हम बात करते हैं कि हमें एफिलिएट पे जाना है, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं, एफिलिएट मोनेटाइजेशन करना चाहते हैं, उसके ऊपर आप ब्लॉगिंग के अंदर आप सिर्फ एफिलिएट लिंक्स ऐड कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे वर्डप्रेस के अंदर अपनी एफिलिएट के लिए प्रॉपर उनकी प्रमोशंस कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने एडसेंस आपका कनेक्ट नहीं हो रहा, आप एड्स टेरा के ऊपर जाके अपने एड्स ऐड कर सकते हैं, आर्टिकल पे एड्स लगा सकते हैं। इस तरह आपको बहुत ज़्यादा उसके जितने भी दूसरे मोनेटैग वगैरह हो गए, जितने भी और एड्स के प्लेटफॉर्म्स हैं, आप सारे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ब्लॉगर क्योंकि गूगल का प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ, जैसे हम यहाँ पे अर्निंग्स में जाते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ एडसेंस लगाने का ऑप्शन है हमारे पास। इसके अलावा हम कोई प्लेटफॉर्म इसके साथ अटैच नहीं कर सकते। ठीक है, और सबको क्लियर हो गया होगा। ओनरशिप एंड कंट्रोल। ओनरशिप की हम बात करते हैं तो जो ब्लॉगर है ये गूगल से ऑन है। गूगल, अगर आपको आइडिया नहीं है तो गूगल कभी भी आपका जो ब्लॉगर का प्लेटफॉर्म है या ब्लॉगर जो आपका आर्टिकल ब्लॉग है या कभी भी आपका क्लोज कर सकता है। अगर आपने मिसाल है कि आपने कोई ऐसे वो पॉलिसी वायलेशन की है जिसकी वजह से गूगल आपका अकाउंट टर्मिनेट कर सकता है ब्लॉगर से बगैर आपको कोई इन्फॉर्म किए, ये गूगल की एक पॉलिसी है। अगर हम बात करते हैं वर्डप्रेस की, वर्डप्रेस पे रेस्ट्रिक्शन इस तरह होती हैं कि गूगल जो है डायरेक्ट आपका अकाउंट या कुछ भी टर्मिनेट नहीं कर सकती, क्योंकि ये सेल्फ होस्टेड होते हैं। इसके ऊपर क्या होता है कि इसकी ओनरशिप जो होती है इसके लिए या सारी आपके ऊपर होती है। आप इसका बैक एंड, इसका साइल फाइल मैनेजर वगैरह आप खुद इसको हैंडल कर रहे होते हैं, सारा आप इसके एडमिन होते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर अगर आपने कोई पॉलिसी वायलेशन की है तो गूगल आपको एसईओ रैंकिंग से हटा देता है, ना कि आपकी वेबसाइट को टर्मिनेट करता है और ना ही ऐसा कुछ करता है। ठीक है ना, इसमें हम लोग सेफ है, इसमें हमारे पास ग्रीन फ्लैग है, लेकिन ब्लॉगर के एंड पे ये रेड फ्लैग है। ठीक है, हाउ सबको क्लियर हो गया होगा ये चीज़ भी। एंड सेकेंडली बात आती है कॉस्ट की। ब्लॉगर बिल्कुल फ्री है। ब्लॉगर के लिए जो इसकी डोमेन भी है, ये भी आपको ब्लॉग स्पॉट की आपको डोमेन भी मिल जाएगी। यहाँ पे आपको इसका कोई खर्चा नहीं होता और होस्टिंग भी ब्लॉगर पे ही होती है। गूगल ही इसको होस्ट करता है, इसलिए इसके ऊपर ज़ीरो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है, ज़ीरो कॉस्ट आती है आपको ब्लॉगर पे। लेकिन वर्डप्रेस की बात करें, वर्डप्रेस इज़ अ बिट कॉस्टली। कॉस्टली नहीं कह सकते, लेकिन इसकी एक अमाउंट है जो हम पे करें। जैसे कि वर्डप्रेस इंस्टॉल करने से पहले हमें होस्टिंग चाहिए। ठीक है, जो हमें गोडैडी, होस्टिंगर, ऐसे सारे प्लेटफॉर्म से अवेलेबल आराम से मिल जाती है। उसके बाद रहेगी हमें डोमेन एक बाय करनी होती है। जैसे यहाँ पे हमें जो डोमेन मिल गई है ये हमें फ्री में मिली है, और ये जो डोमेन है ये हमें बाय करनी पड़ती है यहाँ पर। ठीक है, आपको डोमेन और होस्टिंग के चार्जेस पे करने पड़ते हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, उसके बगैर आप वर्डप्रेस पे काम नहीं कर सकते। आपको इनिशियली वहाँ पे कॉस्ट पे करनी पड़ती है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने सारे पॉइंट्स देख लिए हैं। अब इसका जो हमारा कंक्लूजन ये निकला है, जो एक मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है और मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है इतने टाइम का, वो यही है कि वर्डप्रेस इज़ बेटर। वर्डप्रेस इज़ बेटर। वर्डप्रेस पे सिर्फ और सिर्फ आप जैसे बात ब्लॉगर की जाए, यहाँ पे ब्लॉगर पे आप सिर्फ ब्लॉग्स आर्टिकल्स लिख सकते हैं, लेकिन वर्डप्रेस पे आप अपने साथ आप किसी भी टाइप की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें इंक्लूड है आपकी आर्टिकल्स ब्लॉगिंग साइट, आपकी ई कॉमर्स साइट, किसी भी टाइप की वेबसाइट।
होप सो आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा और बिल्कुल भी पसंद आ गया होगा। अच्छा तो व्यूवर्स, होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और अगर किसी की पर्सनल क्यूरी है तो मैंने नीचे लिंक्डइन का अपना लिंक शेयर कर दिया है, आप काइंडली वहाँ पर आके मुझसे पर्सनल भी गाइडेंस ले सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।